अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं इंशाल्लाह, सब खैरियत से होंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे फूल लग रहे हैं। मैंने कहा चले स्टार्ट करते हैं फूल के साथ जो इंसान को देखते फ्रेश कर देते हैं। एक बच्चे होते हैं और एक फूल होते हैं जो बंदे को फ्रेश कर देते हैं। तो आज मैं बना लेके आई, करेले बना नहीं रही, लेके आई, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हैं। ये करेले हैं, ये ना घर के फार्म के करेले हैं। ये हमारे जानने वाली बहन बनी है हमारी, तो वो उनके ना इस फार्म में लगे हुए सब्ज़ियाँ वगैरह काफ़ी, तो ये फिर करेले मंगवाए थे उधर से। और ये लौकी है, बिल्कुल घर की फ्रेश, बहुत मज़ेदार होगी, टेस्टी भी होगी, क्योंकि जो अपने घर के बाग में, खेत में या फार्म में सब्ज़ी वगैरह उगती है ना, फल सब्ज़ी, वो बहुत टेस्टी और मज़ेदार होता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अब ये कच्चे करेले हैं अभी, लेकिन खुशबू भी अच्छी आ रही है, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल फ्रेश है और खेतों के हैं, अपने बाग के हैं। तो ये फिर मैं अभी जो इनको काट के, तो इनको मैं नमक लगा के ज़रा धूप में रखूँ, तो फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। और फ्राई करके मैंने दो पोर्शन में करके रख देना है फ्रीज़र में। तो फिर इंशाल्लाह बंदा निकाल के पका लेता है, क्योंकि ये एक दफ़ा तो नहीं सारे पकते ना, अच्छे खासे करेले हैं, 2 किलो करेले हैं। तो ये एक टाइम में नहीं बनाऊँगी ना, दो दो दफ़ा बनाऊँगी। तो करेले लिए जो है ना, मैंने कहा चलो करेले काट लेती हूँ, क्योंकि इनको ना रखना है धूप में। और मैं ना करेलों के ऊपर से ये उतारती होती हूँ, जो इसकी खाल होती है ना, ये मैं उतार लेती हूँ। उस तरह जो है ना वो साबुत जो बने होते हैं करेले, मुझे तो नहीं अच्छे लगते, अजीब से वो फिर ऊपर से नज़र आती है खाल, तो इसलिए ये मैं उतार लेती होती हूँ। ज़्यादातर तो मैं ये करेलों में अंदर ना इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। जब करेले ज़्यादा फ्राई हो जाते हैं ना, तो फिर इसको भी मैं जो खाल होती है, ये छिलके जो होते हैं, इनको भी मैं फिर धो के नमक शमक लगा के धो के रख लेती हूँ ना, ड्राई करके। तो फिर जब करेले मेरे हो जाते हैं फ्राई ज़रा ज़्यादा, फिर इनको डालती हूँ, क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाती है ना, फिर जलने का डर होता है। तो इसलिए जो है ना मैं फिर इसको साथ डाल के तो फ्राई कर लेती हूँ। अब इसके बीज मैं निकाल लूँगी। बहुत अच्छे ये बीज, मुझे अच्छी इनकी खुशबू सी आ रही है ना, स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है, क्योंकि ये घर के है ना। और देखा है इनके बीज भी कितने आराम से निकले, साफ़ सुथरे। मैं अभी 2-3 दिन पहले मैंने करेले बनाए हैं, बाज़ार से लेके आई थी, वो भी अच्छे करेले थे, साइज़ में भी थोड़े बड़े थे और अच्छे करेले थे, तो मैंने बनाए थे। अभी इसलिए मैं अभी नहीं बना रही, मैं इनको जो है ना अभी काटूँगी, फिर इनको नमक शमक लगा के ना, तो ज़रा धूप में रखूँगी, क्योंकि हमारे ऊपर छत पे धूप लग रही है ना, तो धूप में रखूँगी थोड़ी देर। तो फिर उसके बाद इनको धो धा के मैं फ्राई करके तो शॉपर में डाल के, किसी में डाल के रख दूँगी, ताकि फिर जब मैंने बनाने होंगे ना, तो फिर मैं बना लूँगी। और दाल चना भी मैं बनाती हूँ, बहुत ही मज़े के बनते हैं दाल चना में। तो गोश्त में भी बहुत अच्छे बनते हैं, कीमे में बहुत अच्छे बनते हैं, वो तो आपको ज़्यादा है पता ही है। तो अपनी अपनी पसंद होती है, जिसमें मर्ज़ी बना लें। तो देखें फिर मैं किस में बनाती हूँ और किस में आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इनको साफ़ कर लूँ, सारों को काट लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, करेले सारे जो है ना मैंने छील के काट लिए हैं, और ये जो छिलके थे ना, इनको मैं नमक लगा के इस बास्केट में डाला है। इसका जो पानी शानी निचड़ जाए सारा अच्छी तरह, तो इनको मैं इलादा जो है फ्राई करके रखूँगी, फिर इनको इलादा किसी चीज़ में बना लूँगी, ठीक है। अभी इनको मैं साइड पर करती हूँ। और अब ये करेले हैं, तो करेलों को मैं अभी इसी के अंदर ज़्यादा नमक लगाऊंगी, क्योंकि अगर बास्केट में डाल के लगाया तो सारा सुराखों में से बाहर निकल जाएगा। तो अभी इसी में रखूँगी, तो थोड़ा सा जब जज़ब हो जाएगा ना सारा इन करेलों में, तो उस वक्त फिर मैं इसको जो है ना बास्केट में डाल दूँगी, ताकि वो फिर निचड़ जाए सारा अच्छी तरह। तो ये बहुत मज़े के बनेंगे करेले, क्योंकि ये घर के हैं ना, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, मज़े का होगा। ये मेरा काम हो गया ख़त्म। ये भी करेलों का बड़ा लंबा काम होता है और बहुत मुश्किल हांडी बनती है करेलों की, जैसे कड़ी की होती है, कड़ी भी जो है ना बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। तो चलें, इसका मैंने लगा दिया है। अभी इसको मैं 2-3 मिनट इधर ही रखूँगी, फिर इसको मैं डालूँगी बास्केट में, ताकि पानी सारा उसमें ना निचड़ जाए। अभी मैं ये चावल साफ़ कर रही हूँ। वो करेले तो मैं रखा ही धूप में, और नमाज़ पढ़ी है रोज़ की, तो अभी मैं चावल साफ़ कर रही हूँ। चावल तकरीबन मेरे साफ़ ही हैं, बस ये है कि मैंने इनको साफ़ करके थोड़ा देख के तो फिर उबालना है चावलों को। रात को मैंने दाल चना और गोश्त बनाया था, तो वो फिर पड़े हुए थे, तो अभी मैंने कहा चलो उसका चावल उबाल लूँ।
तो ये इसलिए मैं चावल उबालूँगी तो अच्छे लगते हैं ना। तो चलिए मैं इनको धो के तो उबालने के रखूँ। नमक डाल रही हूँ मैं, चावल उबालने के रखे मैं, और ये पानी मैंने निकालना नहीं है इनमें से। अब नीचे हमारी मोटर भी लग गई है। तो बस अब ये मैंने थोड़ा सा ये बताना है, थोड़ा सा खड़ा मसाला डाला है, दालचीनी का टुकड़ा थोड़ा सा डाला है। बस अब इसको मैं ना चूल्हे पर रख देती हूँ। खाना मेरा तैयार हो गया माशाल्लाह। और ये थोड़ा सा लीमू मैं प्याज़ों के ऊपर निचोड़ूँगा, मज़ेदार से हो जाएगी। और साथ मैंने निकाला है अचार। अचार भी मेरा एंड में बस पहुंच गया। तो अभी ये जो है ना, इसमें दाल पड़ी हुई है हांडी में, ये माशाल्लाह दाल है। ऊपर मैंने गरम मसाले का थोड़ा सा वो लगाया है, छटकारा मारा है। और चावल मेरे भी उबल गए, मैं निकालती हूँ चावल को प्लेट में। ये देखिए चावल भी धुआं छोड़ा है माशाल्लाह, बहुत मज़े के उबल गए। तो चले मैं जो है ना निकालती हूँ अपने लिए खाना, आपको दिखाती हूँ साथ। चलो चावल मैंने निकाल लिए हैं। अब माशाल्लाह हम निकालते हैं दाल, बहुत मज़े टेस्टी टेस्टी। और ये हांडी मैं लाई इसीलिए थी कि जब खाना मैं बना लूँ मैं इसमें सर्व किया करूँ, क्योंकि ये बहुत ही जो है ना डोंगे के तौर पे मज़े की लगती है। चलें जी, अभी हम जो है ना चेक करते हैं अपना खाना, साथ थोड़ा सा डालते हैं प्याज। बहुत मज़े का टेस्टी खाना बना है जनाब। मुझे पता है आपके मुंह में पानी आ रहा होगा यकीनन, लेकिन मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकती। आप बनाएं और खाएं। दाल चावल बहुत ही मज़ेदार होते हैं, टेस्टी होते हैं दाल चावल, मज़ा आ जाता है खाते हुए। बहुत मज़े के। अब साथ अचार भी डालूँ ना भाई, अचार के बगैर तो मज़ा ही नहीं। ये रसूले रह गए बस, और थोड़ा मसाला रह गया, सारे ख़त्म हो गया अचार सारा मेरा। अब देखूँगी डालूँगी कि नहीं डालूँगी, क्योंकि माफ़क नहीं है मुझे भी, अब्दुलरहमान को भी तो नहीं अच्छा, लेकिन वो खा लेता है। और अब्दुलरहमान ही सबसे ज़्यादा खाते हैं माशाल्लाह। उस दिन मैंने वैसे 4-5 रसोड़े निकाल के रख दिए, मैंने कहा चलो बच के रख देंगे प्लेट में ही सारे खा गए। वो सबसे ज़्यादा खाता है माशाल्लाह चार। तो फिर घर में पड़ा हुआ तो छोड़ता कोई, मैं भी नहीं छोड़ती फिर, तो मेरे लिए नहीं अच्छा। बहुत मज़ेदार है भाई। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है भाई, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो फुल वॉच करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब में शेयर कर दें। बहन भाइयों रिश्तेदार कज़न दोस्त बाप जो भी हैं सब में शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चले मैं खाना खा दूँ। तो खाना वाना मैंने खाया, खाना खाने के बाद फिर शाम को चाय बनाई, चाय पी। तो चाय की वीडियो मैं नहीं लगा सकी बस एक तो मेरे पास चार्जिंग नहीं थी मोबाइल में, तो बस मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चाय आपके साथ पियेंगे तो बस फिर चाय बनाई, और शाम को फिर बस वही शाम की रूटीन है कि अब ये करो वो करो। खाना तो मैं चूँकि दिन को बना लेती हूँ, मेरी शुरू से रूटीन है कि खाना मैं जो है दिन को बना लेती हूँ सालन, ताकि शाम को ना बनाना पड़े। शाम को पता नहीं मुझे अजीब सा लगता है। तो बहरहाल वो फिर हम जो कि मैं फ़ारिग हो गई हूँ तो ये देखें कितनी प्यारी जो है ना सब्ज़ी पड़ी हुई है। मुझे बताएं ये कौन सी सब्ज़ी है, क्या रेसिपी है मैंने कहा चल अब लोग दूसरे लोग जो है ना वो म्यूज़िक लगा के वीडियो को आगे करते हैं, मैंने कहा मैं ये लगा के एक तो देखने में इतना खूबसूरत ये लग रहा है ना, और दूसरी बात है चलो मैं अपना जो है ना वाइंड अप भी कर लूँ। तो चलें फिर मैं अपना व्लॉग यहाँ पे मुकम्मल करती हूँ। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो फुल वॉच किया करें। बहुत मेहनत से बनाते हैं आपके लिए वीडियो, और जो कमी पेशी भी हो इसमें कुछ आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो कमेंट्स करके आप अपनी राय ज़रूर दिया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट से जो है ना हमारा बड़ा हौसला बढ़ता है। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों ये आपका चैनल है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपके तावन की ज़रूरत है, आपके तावन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी हेल्प होगी, तावन होगा तो इंशाल्लाह हम बहुत ऊपर जाएंगे। अभी तो हम छोटे छोटे बंदे हैं ना, इंशाल्लाह हम बड़े भी हो जाएंगे। तो चले ठीक है, फिर मैं अपना ब्लॉग मुकम्मल करती हूँ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।